नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में बेसरन घाटी, जिन्हें मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसमें एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस हमले को 2019 के पुलवामा हमले killing at least 40 jawans on the Srinagar-Jammu National Highway के बाद कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इस हमले में 26 से 27 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज़्यादातर पर्यटक थे। 20 से अधिक लोग घायल हुए। वो ताजुल दे यार। अबे प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। जब सिमन युवा डिजाइन किए हैं, ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? Okay, you give the hands water, drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मृतकों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और नेपाल और 2 स्थानीय नागरिक थे। यह हमला दोपहर 2:30 बजे के करीब बेसरन घाटी, जो पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर एक पर्यटन स्थल है, उस पर हुआ। इस क्षेत्र में पैदल या खच्चरों की सहायता से पहुंचा जा सकता है। 2 से 6 आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर हिंदू नाम सुनते ही गोलीबारी शुरू कर दी। गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। आतंकियों ने पर्यटकों को रोककर महिलाओं और बच्चों को अलग किया, फिर अंधाधुंध फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने 20 से 25 मिनट तक गोलीबारी की और फिर जंगल की तरफ भाग गए। मृतकों में कानपुर के शुभमन द्विवेदी, महाराष्ट्र के दिलीप, अतुल मोने, कर्नाटक के मंजुनाथ और लेफ्टिनेंट के विनय नरवाल भी शामिल है। घायलों को अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस हमले को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। कई यूट्यूबरों ने और इनके खिलाफ आवाज उठाई। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान नहीं, बदला चाहिए, निर्णायक बदला। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखावे। ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद। आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। दूसरी बात इस पोस्ट से पता चलती है कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमान
मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से।